सुप्रभातम। जितने भी हमारे योग साधक भाई बहन जुड़ रहे हैं और जो योगी की कक्षा का इंतजार कर रहे थे, उन सभी दिव्य आत्माओं को योगाचार्य योगी ज्वाला सिंह एवं MDVTI इंडिया की तरफ से कोटिस कोटिस प्रणाम है। बहुत बहुत आभार उनका। और सभी को पता है कि आज रविवार का दिन है, तो आज हम लोग और भी आराम से और प्रसन्नता के साथ योगाभ्यासों को करेंगे। उनके बारे में जानेंगे कि कौन से योगाभ्यास से क्या लाभ होता है। तो हम हर कार्य को शुरू करने से पहले सभी लोग एक साथ ईश्वर वंदना कर लेते हैं, ईश्वर का ध्यान कर लेते हैं। तो आइए हम सभी लोग दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं और बिल्कुल प्रसन्नता के साथ, मुख पे हमारी पूरी प्रसन्नता रहे, चेहरे पे कोई निराशा का भाव नहीं, माथे पे कोई शिकन, कोई तनाव ना हो। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, किसी एक स्थिति में आप सुखपूर्वक बैठ जाएं। दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम की स्थिति बनाएं। प्रणामासन की स्थिति हाथों से बनाएं। और अब हम गहरी श्वास को भरते हुए 3 बार प्रभु का प्यारा ओमकार नाम का जाप करते हैं, ओमकार मंत्र का जाप करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। गहरी सांसों को भरें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ श्री गुरुवे नमः। ॐ श्री परमात्मनाय नमः। ओम श्री सर्वदेव देवाय नमः। ओम शांति शांति शांति। कुछ देर शांत रहते हैं। अपनी ईश को हम लोग सर को झुकाते हुए नमन करते हैं। दोनों हाथों को आप घुटनों के ऊपर लगाएं। हथेली आसमान की ओर ध्यान मुद्रा की स्थिति बनाएं। हम लोग अपनी आंखों को बंद रखते हैं और आज प्रातःकाल की इस योग सत्र की शुरुआत में हम सभी लोगों को, जो योगी साधक भाई बहन हैं, जो MDVTI इंडिया की तरफ से जुड़े हैं, मैं MDVTI इंडिया परिवार की ओर से उनके अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर को शत शत नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं एवं उनका अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हैं कि वो भारत की इस योग आध्यात्म की विद्या को सीखने के लिए अपना अमूल्य समय दे रहे हैं। उनके अंदर विराजमान उस परम सत्ता को हम सभी की ओर से कोटि कोटि प्रणाम।
ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, सबको विवेक दे, सबको स्वास्थ्य दे, यही हम ईश्वर से कामना करते हैं। आइए हम लोग अपनी आंखों को खोल देते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग प्रतिदिन योग की कक्षा को ले रहे हैं और योग सीख भी रहे हैं, उसको अपने जीवन में उतार रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं। यह बहुत खुशी की बात है। इस लॉकडाउन में हम लोग कम से कम अगर योग से ही जुड़ जाए, कहते हैं योग से सब कुछ संभव है, हम अगर योग से जुड़ जाए तो हमारा सब कुछ बदल सकता है। तो आइए उन्हीं योग की तरफ हम लोग फिर बढ़ेंगे। आज हम लोग, चूंकि रविवार का दिन है, आज ज़्यादा लोग फ्री रहते हैं, वैसे तो रोज ही फ्री हैं, तो आज रविवार का एक दिमाग में बना रहता है कि आज संडे है, आज संडे है। तो आज हम लोग थोड़ा मिक्स करते हैं, पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक जो भी हम लोगों ने योगाभ्यास किया है, आज हम लोग उसको थोड़ा थोड़ा करेंगे और प्रसन्नता के साथ मुस्कुराते हुए करेंगे। और कर लेने से हमको ये लाभ होगा कि हो सकता है पहले दिन से 7वें दिन तक कोई व्यक्ति पूरी क्लास नहीं ले पाया, या कुछ लोगों ने कुछ भी नहीं लिया, या कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत लिया। सबके लिए अच्छा है। वो क्या करेंगे कि उन सारी चीजों को फिर से उन्हें याद हो जाएगा। तो आइए हम लोग योगाभ्यास से शुरू करते हैं। आज सभी लोग सीधे बैठे, और हर दिन हम लोग अलग अलग तरह से योगी की कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग फिर से योगाभ्यास के साथ कक्षाओं को शुरू कर दें। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों पैर को बिल्कुल सीधा रख लेते हैं। सीधा रखने के बाद क्या करते हैं, ये हमारी दंडासन की स्थिति है, ध्यान दीजिएगा। अब हम अपनी दाहिने पैर को फोल्ड करते हैं ये, और फिर हमने क्या किया, बाएं पैर को फोल्ड कर लिया। अभी हमें करना है मंडूक आसन, इस बात का विशेष ध्यान रहे। तो मंडूक आसन जो होता है वो ध्यान दीजिए, जिन किसी को डायबिटीज की समस्या हो, जो लोग शुगर पेशेंट है, जिन्हें मधुमेह हो जाती है, तो एक ही नाम है, एक ही बीमारी है, तीनों का नाम एक अलग अलग है। तो हमें मंडूक आसन करना है, और मंडूक आसन के बाद हमें फिर शशक आसन, मंडूक आसन का दूसरा स्टेप। तो आज हम लोग एक एक बार, दो बार हम लोग उन आसनों को करेंगे जो हम लोग शुरू से करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि वो कर लेने से हमें दिमाग में वो सारी चीजें बनी रहेगी। हम और आप दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा रखते हैं, और ध्यान रहे कि मुख पे पूरी प्रसन्नता बनी रहे, लगे कि हम योगी की कक्षा कर रहे हैं। हर समय प्रसन्न रहना व्यक्ति के बस में नहीं है, मगर जिस दिन हम और आप अपने आप को परमात्मा के हाथों में सौंप देंगे, उस दिन हम और आप पूरी तरह से प्रसन्न रहेंगे, बिल्कुल मुख में प्रसन्नता हमारी बनी रहेगी। तो आइए हम लोग दोनों हाथ के अंगुष्ठ भाग को अंदर लगाते हैं, दोनों हाथों से आप मुट्ठियां बनाएं। बहुत साधारण है और बहुत ही आसान है। अब हम दोनों हाथों की स्थितियों को चेंज कर देते हैं। हमने क्या किया, दोनों हाथों को हम धीरे धीरे नाभि चक्र के पास लाते हैं। नाभि चक्र सभी को मालूम है, हम दोनों हाथ को नाभि चक्र के पास लाते हैं। अब हमें क्या करना है, सांसों को भरते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर झुकना है। जब हम सांस को बाहर करते हुए, पहले आप सांस भर लीजिए, हम सीधे हैं, और जब हम सांस को बाहर करें तो धीरे धीरे हमें झुकना है। प्रसन्नता के साथ धीरे धीरे आप नीचे की ओर आए, दृष्टि को सामने रखें। आप 5 से 7 सेकेंड अपने आप को रोक करके रखें। फिर धीरे धीरे हम लोग सांसों को भरते हुए ऊपर की ओर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे ही हमें नीचे जाना है और धीरे धीरे ही वापस ऊपर आना है। सांस को बाहर करते हुए हम नीचे चलते हैं, और फिर सांसों को भरते हुए हम लोग ऊपर की ओर आते हैं। मंडूक आसन का पहला स्टेप है, एक बार हम और आप फिर करेंगे। हर आसनों को हम लोग कम से कम 2 बार अवश्य करें। तो आइए फिर से सांस भर लीजिए, पूरी सांसों को धीरे धीरे बाहर करते हुए आप नीचे की ओर आए। पांच से 10 सेकेंड आप रोक करके रखें, दृष्टि सामने की ओर, कुछ देर रुकें। फिर धीरे धीरे हम लोग सांस भरते हुए ऊपर की ओर आते हैं।
ये पहला स्टेप हो गया मंडूकासन का। अब हम लोग मंडूकासन का दूसरा स्टेप करते हैं। बहुत साधारण प्रक्रिया है। पहले हम अपनी बाई हाथ को आगे लाते हैं, लेफ्ट हैंड को आप फ्रंट पे लाएं, फिर हम क्या करते हैं अपनी दाहिने हाथ को बाएं हाथ के ऊपर ऐसे लगा देते हैं, ये देखिए। अब फिर अगली स्थिति जो इसकी होती है बहुत ही साधारण है। हम लोगों को अपनी दोनों हाथों को बिल्कुल वही ले चलना है जहां इसके पहले हम लोगों ने लगाया था, नाभि चक्र के बीचों बीच लगा दीजिए हाथ के थैले। अब फिर से वही प्रक्रिया, सांसों को बाहर करते हुए हमें धीरे धीरे नीचे की ओर आना है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार 10 से 20 सेकेंड रोक करके रखना है। कुछ देर आप रुकें, सामर्थ्य अनुसार हम नीचे की ओर आए, फिर 5 से 10 सेकेंड रुकें, फिर धीरे धीरे सांसों को भरते हुए हम लोग ऊपर आते हैं। ध्यान दीजिए, जिनका वेट बहुत ज्यादा हो, जो बहुत फैटी लोग हैं, वो लोग इसे कुर्सी पर भी बैठ करके कर सकते हैं। आराम से धीरे धीरे प्रसन्नता के साथ आप नीचे आए। बहुत अच्छा है। फिर धीरे धीरे हम लोग सांसों को भरते हुए ऊपर की ओर आते हैं। बहुत आसान। ये हम लोगों का मंडूकासन है। मंडूकासन का पहला और दूसरा पुश। तो ध्यान देना है, कभी कभी क्या होता है, किन्हीं किन्हीं व्यक्ति का वेट बहुत ज्यादा होता है, पेट उनका थोड़ा ज्यादा बाहर की ओर होता है, जिसकी वजह से उनको मंडूकासन करने में समस्याएं होती है, या फिर वो सीधे वज्रासन की स्थिति में नहीं बैठ पाते हैं, या फिर जिनके घुटनों में बहुत दर्द रहता हो वो इस स्थिति में नहीं बैठ पाते हैं, तो वो लोग इस आसन को कुर्सी पर भी बैठ के कर सकते हैं। अब हम लोग इसी में अगला आसन करेंगे जिसका नाम है शशांक आसन। कहते हैं शशक आसन करने से हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, एकाग्रता हमारी बढ़ती है, चंचल मन जो होता है वो शांत होता है, और शुगर के जब हम पैकेजों को करते हैं तो उसमें भी यह आसन अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आइए हम लोग शशक आसन करते हैं। हम लोगों को अपनी दोनों हाथों को थाई के पास ऊपर की ओर रखना है और एक बार गहरी सांस भरते हुए हम लोग फिर से अपनी दोनों हाथों को खोलते हुए पीछे की ओर ले जाते हैं। सामर्थ्य अनुसार आप अपने हाथों को पीछे ले जाएं। सांसों को बाहर कीजिए, धीरे धीरे हाथों को हम आप नीचे लाते हैं, आगे ले जाइए जितना ले जा सके, फिर आप अपनी हेड को फिर से लगाएं। सांस को भरते हुए फिर से हम लोग धीरे धीरे ऊपर की ओर आते हैं। सांस बाहर किया हमने, एक बार फिर नीचे की ओर आए, सामर्थ्य अनुसार धीरे धीरे आप नीचे आए। फिर धीरे धीरे हम लोग सांस भरते हुए ऊपर गए। अब वापस आइए, दोनों हाथों को हमारा पार्श्व भाग से खोल देते हैं। तो बैठ करके हम लोगों ने पहले मंडूकासन किया, फिर उसका दूसरा स्टेप, और ये हमारा रहा शशकासन, जिससे कंसंट्रेशन बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है, चंचल मन शांत होता है। अब इसी तरह हम लोग बैठे रहेंगे। हम लोग एक और आसन है गोमुखासन, उसे हम लोग एक एक बार करेंगे, दोनों तरफ से कर लेते हैं। हम क्या किए, बिल्कुल साधारण वज्रासन की स्थिति में बैठे हुए हैं। अपने दाहिने पैर को हम लोग खोलते हैं और बाईं पैर के ऊपर से ले जाइए, थाई के ऊपर से लगा दीजिए। अब हमारा जो पैर पीछे है वो मूलाधार चक्र के बीच में होता है, उसकी जो एड़ियां होती है। अब हमें क्या करना है, हमारा दाहिना पैर हमने फोल्ड करके बाईं थाई के ऊपर लगा दिया, ये दूसरी तरफ आता है और जमीन पे पैर हमारा लग जाता है। कुछ लोग का क्या होता है, ऐसे ही रहता है, ध्यान दीजिए। तो कुछ लोगों का ऐसे रहता है, उनका नीचे ऐसे आराम से नहीं लग पाता है। तो कुछ लोगों का क्या होता है कि ऐसे ही रहता है, यहाँ तक आता है। तो अगर हमारा कहने का मतलब ये है कि आपसे जितना हो सके, संभव हो उतना ही आप कीजिए। और जिनका ऐसे हो रहा है, अगर ऐसे है तो वो ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ऐसे ऐसे डिगते रहते हैं। तो उस स्थिति में क्या करें कि ऊपर ना रखें, पीछे ले जाने की कोशिश ना करें, बल्कि आगे ही रख लें, और इसको नीचे जब टिका लेंगे तो वो गिरेंगे नहीं, उनका बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। और जिनका अच्छा हो सकता है वो पैर को पूरा पीछे ले जाए, ऐसे लगा दें। ये
सामर्थ्य अनुसार ही करना है योगाभ्यास। अब हम क्या करते हैं, हमारा दाहिना पैर ऊपर है, बायां पैर नीचे, तो हम दाहिने हाथ को अपने ऊपर की ओर से ले चलें और बाईं हाथ को हम नीचे की ओर से ले चलते हैं। अब दोनों हाथ की पंजों को हम लोग आपस में मिलाते हैं। दाहिने हाथ की जो कोहनी होती है बिल्कुल ऊपर की ओर हो, आपका कमर, कंधा और गर्दन तीनों एक शीर में हो, इस बात का विशेष ध्यान हो। अब आप 5 से 10 सेकेंड, 10 से 20 सेकेंड इस स्थिति में रुकें। गोमुख आसन, पाइल्स की जिनको समस्याएं होती है, जिनको बगंदर हो जाए, अर्श हो जाए, बवासीर की समस्याओं से जो बहुत परेशान रहते हो, वो लोग इसे प्रतिदिन कम से कम एक तरफ से 5 से 7 बार अवश्य किया करें। अब हम लोग क्या करते हैं, वापस हाथों को ले आते हैं, स्थिति को चेंज कीजिए। अब हमने क्या किया, अपने दाहिने पैर को फिर से यथास्थान पे ले आते हैं और अब बाईं ओर से करते हैं। एक एक बार ही करेंगे हम लोग इसको, क्योंकि हम लोगों को अभी बहुत कुछ करना है, ध्यान देना है। आराम से आप इसको आगे लाएं, इसको भी हम जमीन पे ऐसे लगा दिए, बहुत अच्छा है। चेंज करते हैं, अब हमारा बायां हाथ जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा बायां पैर ऊपर है। हमने बाईं हाथ को ऊपर से पीछे की ओर ले जाने की कोशिश और दाएं को नीचे से, ये देखिए, और क्या हुआ, कोशिश हमारी सफल हुई। हमने अपने दोनों हाथों को पीछे से बिल्कुल पकड़ के रखा है, कोहनी हमारी बिल्कुल सीधी है, मुख पे पूरी प्रसन्नता हो, चेहरे पे कोई निराशा का भाव नहीं। आप प्रसन्नता के साथ करें, कम से कम 5 से 10 सेकेंड इस स्थिति में आप खुद को रोक करके रखें। फिर धीरे धीरे हम लोग वापस आते हैं। आज हम लोग मिक्स कर रहे हैं, जितनी चीजों को हम लोगों ने शुरू से किया है अब उसे धीरे धीरे बदलेंगे। वापस आ गए, हम लोगों ने मंडूक आसन का पहला और दूसरा स्टेप किया, फिर हम लोगों ने शशांक आसन किया, फिर हम लोगों ने गोमुख आसन किया। अब हम बैठे बैठे ही पैरों को खोल करके भी 2 से 3 आसनों को करेंगे, जो हमारे लिए जरूरी है। तो अब हम क्या करते हैं, अभी आप चाहे तो इसी स्थिति में बैठकर 1 से 2 आसन और कर सकते हैं, जिसका नाम, ऐसे हम बैठे हैं, वज्रासन की स्थिति है। अब इसी में होता है एक सुषुप्त वज्रासन। अभी बैठ करके कर रहे हैं, तो जो सुषुप्त वज्रासन होता है उसमें हम क्या करते हैं, लेटते हैं। तो अभी आपको सुषुप्त वज्रासन भी करा दिया जाए, इसी में एक और नया भी हो जाता है। हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, हम बिल्कुल ऐसे बैठे हैं। मैं अपनी स्थिति को चेंज कर लेता हूं तो आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा। ये हम लोग वज्रासन की स्थिति में बिल्कुल बैठे हैं। अब हम क्या करते हैं, ध्यान देना है कि हमको पीछे की ओर लेटना है और पैर हमारा बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। अब किसी किसी को होता है कि हमारा ऐसे, हम तो गिर जाएंगे, कैसे करेंगे, तो बहुत सरल और साधारण तरीका है। हम लोग क्या करते हैं, अपनी राइट एल्बो को लाते हैं, फर्श से लगाते हैं, फिर लेफ्ट को लाते हैं, लगाते हैं, ये। अब फिर हम लोग क्या करते हैं, हेड को फर्श से लगाते हैं, ये देखिए। अब हम लोग दोनों हाथों को थाई के ऊपर लगाते हैं, सामर्थ्य अनुसार करेंगे, रोक के रखें खुद को। अब कुछ लोग इसको कर तो लेते हैं, मगर उठने में उनको बड़ी समस्या होती है, तो बहुत साधारण विधि है। करना क्या है, दोनों हाथों को आप पैर की टखनों को नीचे ले जाइए, टखनों को हमने क्या किया, पकड़ लिया। अब उठने का इसका तरीका बहुत अच्छा है। हम लोग अपनी दोनों हाथ की कोहनी को फर्श पे टिकाते हैं और आराम से बैलेंस बना के उठ जाते हैं। ये बहुत साधारण है, एक बार हम फिर कर लेंगे। अभी आपको दिखा दिया हमने कैसे किया जाता है, अब आप फिर से कीजिए इसको। अब हम वापस आगे की ओर आ जाते हैं। देखिए बहुत ही आसान है ये, इसमें कुछ नहीं करना है, घबराना नहीं है। हम बिल्कुल वज्रासन की स्थिति में ही बैठे हैं। कुछ लोगों को हो सकता है लगे कि पीछे जाने के बाद वज्रासन की स्थिति डिस्टर्ब तो नहीं होती, तो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हमें वज्रासन की स्थिति को बना के रखना है। हम बिल्कुल सीधे बैठे हैं। अब हम फ्रंट से कर देते हैं, क्योंकि आप भी ध्यान से इसको सीखिए और घबराना नहीं है, बहुत सरल है ये, पीछे गिरना नहीं है, बहुत आसान विधि है। दाहिने हाथ को लाइए, मुठ्ठिया बना लीजिए। दाहिने हाथ की जो हमारी कोहनी होती है, ये जो एल्बो है हमारी, इससे क्या करता हम बैक साइड ले जाते हैं, फर्श से लगाते हैं, जमीन पे टिकाते हैं। फिर वही प्रक्रिया हम दूसरी तरफ से करते हैं। 2 प्रक्रिया हुई। फिर तीसरे में क्या करते हैं, हम अपनी हेड को डाउन करते हैं। जब एक एक स्टेप को हम लेकर के चलेंगे तो बहुत ही सरल तरीके से हम आसनों को सीख सकते हैं। तो हमने क्या किया, बहुत साधारण है। हम अपनी राइट हैंड को बैक साइड ले जाते हैं, ये देखिए 1,
फिर हमने क्या किया, पीछे ले गए 2। अब हमने इसको टिका दिया, टिकाने के बाद क्या करते हैं हम पीछे अपनी सर को नीचे ले जाते हैं, ये देखिए। अब दोनों हाथ ऊपर, आप 5 से 10 सेकेंड खुद को रोक के रखें। अब जब उठना हो तो कुछ लोग ऐसे पलट जाते हैं, ऐसे पलट जाएंगे, तो कुछ ऐसे पलट जाएंगे, दोनों तरफ से किसी न किसी तरफ पलट जाते हैं, जैसे वो खिलौना हो, तो उस तरफ से फिर वो आराम से उठ के बैठते। तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, दोनों हाथों को टखनों के नीचे लगाते हैं और आराम से कोहनी को फर्श पे टिकाते हैं, धीरे से उठ करके बैठ जाते हैं। ये है स्थिति। तो चूंकि हम लोग वज्रासन में थे, तो हम लोगों ने सोचा कि एक और आसन इसी में कर लिया जाए, सुषुप्त वज्रासन। अब हम लोग अपनी दोनों पैरों को क्या करते हैं, बिल्कुल सीधा कर देते हैं। आराम से बैठिए, और ये स्थिति, पैरों को मैंने सीधा कर दिया। तो देखिए, हमें हर एक आसनों को बहुत ही आसान तरीके से सीखना है, देखना है, और उसके लाभ के बारे में हम लोगों को बहुत विशेष तौर से जानना है कि इसका फायदा किन किन चीजों में होता है। तो अभी हम लोग चूंकि दंडासन की स्थिति में बैठे हैं, तो दंडासन की स्थिति में जब हम बैठे, तो इसमें भी बैठ के 2-3 तरीके के आसन होते हैं जो हम कर लेते हैं। पहला तो जिनका वेट बहुत ज्यादा हो वो लोग इसमें चक्की आसन कर लेंगे। हमने बताया आज हम लोग सभी को मिक्स करके एक पैकेज को करेंगे, क्योंकि आज रविवार का दिन है और आज सभी लोग समय निकाल करके लाइव देख रहे हैं। उन सभी का बहुत बहुत आभार। दोनों हाथों को आप सामने की ओर लाएं, धीरे धीरे क्या करते हैं, सांसों को बाहर करते हुए पीछे की ओर चलते हैं। सांस बाहर, वापस, सांस भर कर पीछे गए, सांसों को बाहर किया, वापस, लगातार करते हैं। ये कम से कम 3 से 5 बार इसे आगे की ओर से करिए, फिर दूसरी ओर से घुमाइए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान देना है। कम से कम 3 से 5 बार। अब इसमें एक चीज और होती है, कभी कभी करते करते क्या होता है, जैसे हम हाथों को पीछे ले जाते हैं, हमारा पैर ऊपर उड़ जाता है, जैसे ये ऐसे, फिर आ गया तो नीचे आ गया, फिर पीछे गए तो पैर उड़ गया। तो ये स्थिति गलत है। हमें अपनी पैरों को बिल्कुल नहीं उठाना है। हम चाहे थोड़ा ही जाए, यहीं तक जाएं, पूरा जाने की जरूरत नहीं है हमको, हम यहीं तक रहें, मगर हम अपनी पैरों को नहीं उठाएंगे। अब हम इसको फिर चेंज करते हैं, दोनों पैरों को हम लोग फैला देते हैं। आपके पास जितना जगह हो आप उतना ही इसे दूर रख लें, बहुत अच्छा है। हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, हमें करना है स्थित कोणासन। अब देखिए हमने क्या किया, दोनों हाथों को सामने की ओर रखे। अब बाएं हाथ से हम दाहिने पैर की अंगुलियों को पकड़ते हैं और दाएं से बाएं को पकड़ते हैं। बहुत साधारण है, हम कुछ नहीं किए, बिल्कुल साधारण बैठे हैं, सांसों को भरते हैं। दूसरा जो हाथ है वो पीछे की ओर, दृष्टि हाथ के पंजों, वापस, फिर चेंज, कम से कम 2 बार। रुक गया, वापस आ जाते हैं, स्थित कोणासन। आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से अभी हम लोगों को सीखना है। हम लोगों ने बैठ करके जो भी आसन किया है उसको भूलना नहीं है। हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, हम लोग सीधे बैठे हैं, दाहिने पैर को हमने स्ट्रेट रखा है, बाएं को फोल्ड कर लिया। ये देखिए, बाएं पैर को फोल्ड करके हम बिल्कुल अंदर की ओर लाते हैं, ऊपर लगा देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इस पैर को जो होता है ऐसे नीचे लगा देते हैं इसकी, तो ये गलत है। हमें नीचे नहीं ले जाना है, उस पार पैर को हमें इसी पार ही रखना है। हम लोग जानुशिरासन कर लेंगे, युवाओं के लिए बहुत अच्छा है। जिनको कमर दर्द की समस्या रहती हो वो लोग इस आसन को नहीं करेंगे। दोनों हाथों को फ्रंट पे लाएं, गहरी सांस को भरते हुए पीछे की ओर जाएं, सांसों को बाहर किया, वापस। आपको हेड को नीचे लगाना है, ध्यान देना है। जिनका हाथ पैर से पकड़ नहीं बना पा रहा है वो लोग ऐसे ही करें, यहीं तक पकड़ने की कोशिश करें, या सिर्फ ऐसे ही पकड़ने की कोशिश करें। फिर क्या होता है, कुछ लोगों का ये पकड़ में तो आता है, फिर उनका सर नीचे नहीं जाता है। तो आप लोग एक एक प्रक्रियाओं को ध्यान से करें। हम क्या करते हैं, बहुत आसान है, सांस भर के पीछे, सांस बाहर, वापस। ये आप चाहे तो बिल्कुल आराम से कर लीजिए। ये देखिए,
ये कोनी भी फर्श से लगी होती है, देखिए कोनी भी फर्श से लगी हो और सर को भी घुटनों से लगाना है। फिर चेंज कर लीजिए, इसको दूसरी ओर से कर लीजिए। एक बार फिर सांस भर के पीछे, सांस बाहर, वापस 2 से 3 बार कर लीजिए। जानुश्रासन। अब हमने पैरों को सीधा कर दिया। फिर चेंज करेंगे, थोड़ा बैठ करके करेंगे, थोड़ा लेट करके और थोड़ा ही खड़े होकर, थोड़ा थोड़ा सब करेंगे आज हम लोग। फिर आप इसको अंदर लाएं, थोड़ा बटरफ्लाई कर लीजिए बहुत आसान तरीके से, धीरे धीरे, बहुत अच्छा है। फिर रुकना है हमें, अब चेंज करते हैं, पैर को सीधा करना। एक और आसन हम लोग इसमें कर लेंगे बैठ करके, जिसका नाम है वक्रासन। जिनको कमर में समस्या रहती हो वो लोग वक्रासन अवश्य किया करेंगे। जो वक्रासन कर लेने से उनकी कमर में जो दर्द है वो धीरे धीरे दूर हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा रखते हैं। हमने अपनी दाहिनी पैर को फोल्ड किया, ये देखिए। एक तो आसान विधि है कि ये है, पैर को फोल्ड करके दाईं तरफ ही रखें। दूसरा क्या होता है, पैर को फोल्ड करके बाईं तरफ रख लेते हैं। 2 विधि है इसकी ये। तो जिसको इधर से समझ में आया वो इधर से कर सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति पैर को इस पार ले आकर के नहीं कर सकता है। तो ज्यादा सरल यही होता है कि हम पैर को एक ही तरफ रखें और फिर कर लें, क्योंकि पैर को उधर करके हर व्यक्ति नहीं कर पाएगा। हमने क्या किया, पहले आप पहली स्टेप को सीखिए ध्यान से। दाहिने पैर को फोल्ड किया, बाएं पैर को हमने सीधा रखा है। तो जिस पैर को हम फोल्ड करते हैं उस तरफ के हाथ को पीछे ले जाएं, आप ध्यान से सीखिए। बायां पैर सीधा है, दाहिने पैर को हमने फोल्ड किया। जिस पैर को हम फोल्ड करते हैं वो हाथ हमारा पीछे की ओर होता है, और जो पैर हमारा स्ट्रेट है, जिस पैर को हमने सीधा रखा है, उस तरफ के हाथ को फोल्ड किए हुए पैर की बैक साइड से लाना है, और जो हमारा पैर सीधा है उसकी घुटनों को पकड़ने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो ध्यान से सीखिए। हमने दाहिना पैर फोल्ड किया, बायां सीधा रखा, दाएं हाथ को पीछे ले गए। अब बाएं हाथ को उठाइए, दाहिने पैर की तरफ से ले आइए, दूसरे पैर के घुटनों को आराम से पकड़ लीजिए। ये इतना कर लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, क्योंकि हमारा दाहिना हाथ पीछे है तो हम अपनी गर्दन को पीछे की ओर घुमाते हैं। पंजे को देखने की कोशिश कीजिए। वापस, इसे हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए, अब हमने क्या किया, पैरों को उस पार पहुंचा दिया। ये अब क्या करते हैं, बाएं को फोल्ड किया मैंने। अब जब हमने बाएं पैर को फोल्ड किया तो हमारा जो दाहिना पैर है वो बिल्कुल सीधा है। तो जब जो पैर है, बहुत साधारण विधि है, ध्यान दीजिए। दूसरा हाथ पीछे की ओर, ये मैं ले आया, यहां से क्या किया, आराम से घुटनों को पकड़ लिया। ये गर्दन सीधी, हाथों को खोल दीजिए, वापस। तो अब हम इसको फोल्ड कर लेते हैं, आराम से बैठ जाते हैं। तो देखिए, आज हम लोगों ने बैठ करके अभी थोड़ा सा योगाभ्यास किया, और फिर थोड़ा सा ही लेट करके अभ्यास करना है। तो थोड़ा सा लेट करके अभ्यास, 10 मिनट 2 से 3 आसन पेट की बल लेट करके भी करेंगे, और 2 से 3 आसन पीठ की बल भी लेट करके हम लोग कर लेंगे। क्योंकि आज थोड़ा मिक्स ही करना है। हम क्या करते हैं, दोनों पैर को सीधा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें दोनों पैरों को पीछे ले जाना है। ये मैं ले आया, स्थिति चेंज। हम क्या किए, बिल्कुल लेट गए। कैसे? पेट की बल, उधर की बल हम लेट जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, दोनों हाथों को नीचे लगाते हैं। ये देखिए, हमारा दाहिना पैर जो है वो बिल्कुल सीधा है। ये देखिए, अभी हम लोग इसमें मकर आसन करेंगे। आप अब क्या कीजिए, दोनों हाथों को चेंज कीजिए, दोनों हाथों से स्टैंड बना लीजिए। ये देखिए, स्टैंड बन गई। अब क्या करते हैं, एक एक पैर को फोल्ड करना है। आज हम लोग अभी सामान्य सांसों में करते हैं, सांसों के साथ भी क्रिया की जाती है। जो व्यक्ति बीमार है सांसों के साथ करेगा। अभी हम लोग सामान्य सांसों में करते हैं। एक एक पैर को हम लोग फोल्ड करते हैं, पीछे की ओर लाते हैं। ये जिनको कमर में दर्द रहती हो, कमर दर्द में हमेशा वो कोई ना कोई टैबलेट यूज करते हैं, या फिर
किन्हीं किन्हीं दवाओं का सेवन करते हैं, वो लोग प्रतिदिन इन सभी आसनों को करेंगे जो हम लोग अभी कर रहे हैं। मकर आसन, एक एक पैर को आप अंदर की ओर लाएं। सामान्य सांसों में और सांसों के साथ किया जाता है। कम से कम 3 से 5 बार दाईं ओर से फोल्ड कीजिए, 3 से 5 बार बाईं ओर से। अभी हम लोगों ने एक एक पैरों से किया। अब क्या करते हैं, दोनों पैर को एक साथ, ये आप दोनों पैर को फोल्ड करें, बंद करिए खोलिए, बंद करिए खोलिए। लगातार करते हैं। मकर आसन बहुत अच्छा है, 5 से 7 बार कर लीजिए इसको। फिर चेंज करते हैं। अब हम नीचे आते हैं, आगे की ओर चलते हैं। मकर आसन करने के बाद हमें क्या करना है, इसी में शलभासन करना है। तो शलभासन 2 तरीके से होता है। हम लोग हाथों को भी नीचे लगा सकते हैं ऐसे, और यहाँ भी ले आ सकते हैं शलभासन के लिए। दोनों हाथों को आप नीचे लगाएं, गहरी सांसों को भरिए। एक एक पैर से भी करते हैं। इसकी 2 से 3 प्रक्रियाएं होती है शलभासन की, तो हर एक प्रक्रिया को हमको 1 से 2 बार करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहली प्रक्रिया करते हैं, दोनों हाथ नीचे लाया। आइए दोनों पैर से करते हैं एक साथ शलभासन। दोनों पैर को उठाइए 1 से 1.5 फीट, धीरे धीरे पैर को वापस लाएं। एक बार फिर कीजिए, फिर वापस लाते हैं। अब चेंज करते हैं। आपको आसान तरीके से करना हो तो आप अपने लिए अभ्यास करने के लिए इसे सिंगल पैरों से भी कर सकते हैं, एक ही पैर से भी कर सकते हैं आप इसे। इसकी अगली प्रक्रिया, अभी हम लोगों ने दोनों पैर को उठाया। अब क्या करते हैं, एक हाथ और एक पैर। अब ध्यान देना है, एक हाथ और एक पैर का मतलब ये नहीं कि हमें एक ही तरफ के हाथ और पैर उठाने हैं। अगर हम दाहिने हाथ को आगे से उठाते हैं तो बाएं पैर से पीछे उठाइए। आप बाएं पैर को पीछे से उठाना है। क्या करते हैं, दाहिने हाथ को हमने सीधा कर दिया, जो बायां हाथ हमारा है वो कमर के ऊपर चला गया। आगे से दाहिने हाथ को पीछे से बाएं पैर को उठाइए। कमर दर्द के जो पेशेंट है उन्हें ये अवश्य करना चाहिए, कम से कम 3 से 5 बार। सांस भरते हुए आप ऊपर उठें, रोक के रखें। पैर की घुटनों में खिंचाव, पैर का पंजा बाहर की ओर, सांस बाहर नीचे। एक बार फिर कीजिए, धीरे धीरे हम इसे ऊपर की ओर लाते हैं। वापस एक एक बार और की लीजिए। ऊपर लाया मैंने, वापस, फिर दूसरी ओर से वापस। अब दोनों हाथों को आगे लाते हैं। तो शलभासन की दूसरी प्रक्रिया हम लोगों ने किया। इसके बाद हम लोग अगला स्टेप करते हैं, दोनों हाथों को आप पीछे ले जाएं। शलभासन की अगली प्रक्रिया, ये दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को हम लोगों ने पकड़ लिया। सांस को भरिए, पीछे से दोनों पैर के पंजे जमीन पे हो। सांस भरते हुए आगे से गर्दन और चेस्ट को ऊपर उठाएं। सांस बाहर नीचे। एक बार हाथों को चेंज कर लीजिए, फिर सांसों को भरिए। सांस बाहर नीचे। अब आप इसे वापस लाएं, फिर चेंज करते हैं। अब हम क्या करते हैं, दोनों हाथों को सामने लाते हैं, विपरीत नौकासन। ध्यान देना, जिनका नाभि डिग जाता है, जिनको नाभि में समस्या होती है, वो लोग इसे अवश्य क्या करें। सांसों को भरिए, आगे से दोनों हाथ, पीछे से दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाएं, पूरा भार नाभि चक्र पे। वापस,
एक बार फिर सांस को भरें, ऊपर की ओर आए, सांसों को बाहर किया, नीचे। अब वापस आ जाए, आगे की ओर चलते हैं। स्टैंड बना लीजिए आप। अभी हम लोगों ने मकरासन, शलभासन किया, अब हमें करना है भुजंगासन। तो भुजंगासन करेंगे, भुजंगासन के बाद फिर हम लोग उठ करके बैठेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल ऐसे लेटे रहते हैं, दोनों हाथों को हम लोग कंधों के पास लगाते हैं ऐसे। सांसों को भरिए आप, भुजंगासन। सांस भरते हुए धीरे धीरे हम लोग आगे से गर्दन को ऊपर की ओर उठाते हैं। पहले हाफ कीजिए, गर्दन ऊपर, पहले हाफ, धीरे धीरे करें। सांस बाहर, नीचे। एक बार फिर कर लीजिए, सांस भरते हुए आप ऊपर आए, सांसों को हमने बाहर किया, धीरे धीरे हम नीचे आते हैं। अब हमें चेंज करना है। सांस को भरिए, आप ऊपर की ओर आए, दृष्टि आसमान की ओर। सांसों को बाहर किया हमने, धीरे धीरे नीचे आते हैं। एक बार फिर कर लीजिए। सांस बाहर, नीचे। हाथों को वापस लाइए आगे की ओर। चेंज करना है। आप दोनों हाथों को नीचे की ओर भी लगा सकते हैं, चेस्ट के नीचे लगाइए। एक बार फिर स्थिति को चेंज करके कर सकते हैं। ये देखिए, ऊपर की ओर, सांसों को बाहर किया हमने और धीरे धीरे नीचे की ओर आते हैं। एक बार आप फिर कीजिए। धीरे धीरे सांस बाहर कीजिए और धीरे धीरे आप नीचे की ओर आ जाएं। ये अब हाथों को फ्रंट पे लाएं। अभी घबराना नहीं है, अभी हम लोग ऐसे ही लेटे रहेंगे। अब हमें करना है तिर्यक भुजंगासन। तो देखिए, अभी हम लोगों ने भुजंगासन में पैरों को मिला के रखा था, अब हमको करना है तिर्यक भुजंगासन। तो हम क्या करते हैं, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला बना लीजिए आप। पीछे से पैर के बीच में 1 से 1.5 फीट का फासला। पैरों को जो मिला के रखे थे हम, अब उसमें क्या किया हम लोगों ने, जगह बना लिया। अब क्या करते हैं, दोनों हाथों को फिर से उसी स्थान पे ले चलते हैं जहां हम लोगों ने इसके पहले रखा था। कंधों के साइड में आप हाथों को लगा दीजिए और फिर हमको वही प्रक्रिया करनी है। सांस को भरते हुए ऊपर की ओर उठना है और सांस को बाहर करते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आना है। तो हम क्या करते हैं, दोनों हाथों को नीचे की ओर लगाते हैं आराम से। एक बार फिर कीजिए तिर्यक भुजंगासन। गहरी सांस भरे, धीरे धीरे ऊपर की ओर आते हैं। अपनी गर्दन को दाएं कंधे की ओर से घुमाएं और बाएं पैर की एड़ियों को देखने की कोशिश कीजिए। गर्दन सीधी, सांसों को बाहर कीजिए और धीरे धीरे आप नीचे की ओर आ जाएं। एक बार फिर कर लेते हैं तिर्यक भुजंगासन। गहरी सांस को भरें, ऊपर की ओर, धीरे धीरे गर्दन को घुमाएं, बाईं ओर से गर्दन को घुमाएं, दाहिने पैर की एड़ी को देखने की कोशिश कीजिए। गर्दन सीधी, सांस को बाहर कीजिए, नीचे आइए धीरे धीरे। एक एक बार और कर लीजिए। एक एक बार तो आपको सिर्फ देखने में ही लग जाता है, तो कम से कम एक एक बार हम लोग अच्छे से कर ले इसे। गर्दन सीधी, सांसों को बाहर किया हमने,
धीरे धीरे हम नीचे की ओर आते हैं। एक बार फिर बाईं ओर से। बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे हैं, प्रसन्नता के साथ करते रहिए। शनै शनै योगाभ्यास, धीरे धीरे हमें योगाभ्यास करना है। गर्दन सीधी, सांसों को बाहर किया, धीरे धीरे फिर नीचे आए। अब हम लोग दोनों पैरों को मिला लेते हैं, हाथों को आप आगे लाएं। अभी इसमें बहुत से आसन हैं जो कमर दर्द के लिए होते हैं, तो हम लोग रोज थोड़ा थोड़ा ही आसनों को करेंगे। अभी इसका पैकेज बहुत बड़ा है इसका, तो कई आसन है। कुछ आसन अभी हम लोग स्थितियों को चेंज करके भी करते हैं इसमें। तो करना क्या है कि हमको रोज थोड़ा थोड़ा ही करना है। तो जितने आसनों को अभी आज हम लोगों ने किया है उसका हमें प्रतिदिन अभ्यास करना है, इस बात का बहुत विशेष ध्यान रहे। अब हम अपनी दोनों हाथों को अंदर की ओर लाते हैं और उठ के बैठना है। तो कैसे? आराम से उठें, पीछे की ओर जाएं, ये अब उठ करके बैठ सकते हैं आप। अब हमने क्या किया, वापस आते हैं और आप साधारण स्थिति में आ जाए, किसी एक आसन को लगा करके बैठ जाए। देखिए हमने कहा था हम लोगों को मिला करके योगाभ्यास करना है, मगर हमने एक बात और भी कहा था आप लोगों से कि हमें प्रतिदिन प्राणायाम अवश्य करना है। प्राणायाम हमारा किसी भी दिन छूटना नहीं चाहिए, इस बात का हमको बहुत विशेष ध्यान रखना है। तो अब हम लोग प्राणायाम की ओर चलेंगे, क्योंकि प्राणायाम अति आवश्यक है। रोज थोड़ा थोड़ा योगाभ्यास करेंगे, मगर थोड़ा प्राणायाम भी हम लोग कर लिया करेंगे। क्योंकि हमारे पास अभी 15 मिनट पूरा का पूरा बचा हुआ है, तो हम लोग 2 से 3 प्राणायाम जरूर करेंगे। हम कहते भी है कि भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और कपालभाति, भ्रामरी, उद्गीत, ये सब प्राणायाम हमें प्रतिदिन करना चाहिए। आज हम लोग फिर से प्राणायाम की ओर चलते हैं। जितना अभ्यास अभी हम लोगों ने किया उतना अभ्यास आपको रोज करना है। तो प्राणायाम को आपको बैठ करके करना है प्रसन्नता के साथ, और हम भी आपके साथ करेंगे, भजन करेंगे। आप भजन को सुनते रहिए और धीरे धीरे प्राणायाम करते रहिए। तो कल हम भजन, कुछ भाई लोग कह रहे थे, तो भजन के लिए हम कल लाइव हुए थे, तो लोगों को भजन सुनने को मिला। और आज हम फिर थोड़ा भजन करेंगे और प्राणायाम के साथ करेंगे। तो हम क्या करते हैं, दोनों हाथों को फिर से अपनी हाथों को आप घुटनों के पास लाएं, अंगुष्ठ भाग से तर्जनी अंगुली को मिला दीजिए। कमर, कंधा और गर्दन तीनों को एक सीधे में बना के रखें। अब हमें क्या करना है, भस्त्रिका प्राणायाम करना है 5 मिनट तक। हम पहले सामान्य गति से करेंगे और फिर धीरे धीरे मध्यम गति से भी करने की कोशिश करेंगे। तो आप 2 से 3 मिनट सामान्य गति से कीजिए और 2 मिनट आप मध्यम गति से करेंगे। तो हमें क्या करना है, मुख को बंद करके केवल गहरी सांसों को नासिका द्वारा लेना है और छोड़ना है। कोशिश कीजिए सांसों को लास्ट स्थिति तक भरने की। सांस पूरा भरिए, धीरे धीरे सांस को बाहर कीजिए। लगातार सांसों को लीजिए और छोड़िए। प्रसन्नता के साथ आप निरंतर गति से भस्त्रिका प्राणायाम करते रहें। हम भजन की 2 लाइनें आपको सुनाएंगे, और एक भजन जो कल लाइव आकर के हमने लोगों को सुनाया, वो भजन बड़ा प्रिय लगा लोगों को, तो आज फिर उन्होंने कहने के लिए कहा, तो शाम को किया जाएगा। हम उसकी लाइन फिर से सुनाते हैं कि हमारे जीवन में कोई ना कोई एक गुरु होना चाहिए। कोई गुरु चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मगर हर किसी के जीवन में कोई ना कोई एक गुरु का होना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन एक तरीके से निरर्थक होता है। उसके जीवन में उसको सही दिशा और सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो अपने जीवन को जीवन की तरह नहीं जी पाता है। तो हम लोग एक भजन करेंगे, आप लोग प्राणायाम करते रहें। लगातार सांसों को लेना है और सांसों को छोड़ना है। आंखों को बंद करके प्राणायाम को करते रहेंगे और भजन को कानों से सुनते रहेंगे। केवल सुनना नहीं है, करते भी रहना है। तो आप निरंतर गति से सांसों को लेते रहिए और छोड़ते रहिए। छोटा सा जो भजन का लाइन है हम आपको सुना देते हैं, और भजन में हमारा प्राणायाम भी हो जाएगा। तो जो भजन की लाइन थी सबसे प्रिय लगी लोगों को, हे मेरे सदगुरु प्रणाम बार बार। अपने ईश्वर को हम लोग बार बार प्रणाम करते हैं, अपने गुरु को हम लोग बार बार प्रणाम करते हैं। उस परमपिता परमेश्वर को हम लोग बार बार प्रणाम करते हैं। तो वही भजन है, हम
4 लाइन आपको सुनाएंगे और आप प्राणायाम करते रहिए। हे मेरे सद्गुरु प्रणाम बारे बार, हे मेरे सद्गुरु प्रणाम बारे बार, होठों पे हो आपका ही नाम बारे बार, होठों पे हो आपका ही नाम बारे बार, हे मेरे सद्गुरु प्रणाम बारे बार, हे मेरे सद्गुरु प्रणाम बारे बार। प्राणायाम करते रहिए निरंतर गति से, सांसों को लेते रहिए और छोड़ते रहिए, प्राणायाम करते रहना है, भजन को सुनते रहना है। चरणों में हो मन सदा, चरण ही मंजिल सदा, चरणों में हो मन सदा, चरण ही मंजिल सदा, दो दया और भक्ति का ज्ञान बारे बार, दो दया और भक्ति का ज्ञान बारे बार, होठों पे हो आपका ही नाम बारे बार, हे मेरे सद्गुरु प्रणाम बारे बार, हे मेरे सद्गुरु प्रणाम बारे बार। प्राणायाम आप करते रहिए, सुनते भी रहिए, और 1 मिनट आप लोग भस्त्रिका प्राणायाम अभी और कर लीजिए, और फिर इसके बाद हम लोग कपालभाति प्राणायाम भी करेंगे। आप 1 मिनट थोड़ा मध्यम गति से कीजिए। जिस गति से सांसों को ले रहे थे, छोड़ रहे थे, उसमें थोड़ा तेजी लाइए, परिवर्तन कीजिए उसमें। अगली लाइन, चरणों में हो मन सदा, चरण ही मंजिल सदा। किसके चरणों में मन हो? परमात्मा के, गुरु के, भगवान के। चरणों में हो मन सदा, चरण ही मंजिल सदा, यूं ही हमको देना ज्ञान बारे बार, यूं ही हमको देना ज्ञान बारे बार, होठों पे हो आपका ही नाम बारे बार, हे मेरे सद्गुरु प्रणाम बारे बार, हे मेरे सद्गुरु प्रणाम बारे बार। अभी आप लोग रुक जाएंगे। अब आप लोग कपालभाति प्राणायाम कीजिए। मुख को बंद करके नासिका द्वारा सांसों को बाहर करना है। 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक। अभी भजन की लाइन बची हुई है, तो हम लोग अपनी प्राणायाम को चेंज करेंगे प्रसन्नता के साथ। 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक, 60 सेकेंड में 60। जिनको हार्ट टाइप बीपी की समस्या हो वो धीरे धीरे करेंगे। प्रसन्नता के साथ कपालभाति करते रहिए, भजन को सुनते रहिए। बहुत प्यारा है। भगवान ने हर किसी को सामर्थ्य से ज्यादा दिया, जितनी हमारी जरूरत है ना, उससे कहीं ज्यादा हमको और आपको परमपिता परमेश्वर ने दिया है। उसी की लाइन है, मेरे दाता आपने क्या नहीं दिया हमें, मेरे दाता आपने क्या नहीं दिया हमें, धन्य धन्य है आपको प्रणाम बारे बार, धन्य धन्य है आपको प्रणाम बारे बार, होठों पे हो
ही नाम बार बार, होठों पे हो आपका ही नाम बार बार। हे मेरे सद्गुरु प्रणाम बार बार, हे मेरे सद्गुरु प्रणाम बार बार। कपालभाति बार बार करते रहिए, अभी करते रहिए, रुकना नहीं है। कपालभाति तो रोकना ही नहीं है, कम से कम 5 मिनट करना है। सोए जग को फिर जगाने आए हो गुरुवर सदा, सोए जग को फिर जगाने आए हो गुरुवर सदा। भक्ति में मन को लगाना नाथ बार बार, भक्ति में मन को लगाना नाथ बार बार। होठों पे हो आपका ही नाम बार बार, हे मेरे सद्गुरु प्रणाम बार बार, हे मेरे सद्गुरु प्रणाम बार बार। बार बार हो जन्म, हर जन्म में आप हम, बार बार हो जन्म, हर जन्म में आप हम। यूं ही हमको देना ज्ञान बार बार, यूं ही हमको देना ज्ञान बार बार। धन्य धन्य है आपको प्रणाम बार बार, धन्य धन्य है आपको प्रणाम बार बार। होठों पे हो आपका ही नाम बार बार, हे मेरे सद्गुरु प्रणाम बार बार, हे मेरे सद्गुरु प्रणाम बार बार, हे मेरे सद्गुरु प्रणाम बार बार। सभी के अंदर विराजमान उस परम सत्ता को, उस गुरु को, उस देवत्व को और उन सदगुरु को मेरा शत शत प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। अब हम लोग सहज हो जाते हैं और आइए भ्रामरी प्राणायाम कर लेते हैं। आप सीधे बैठ जाएं, दोनों हाथों को अंदर की ओर लाएं, गहरी सांस को भरिए, 3 बार भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। कुछ देर शांत रहते हैं, मन को बिल्कुल शांत रखें। जिनकी याददाश्त कमजोर हो, जिनको चिड़चिड़ापन ज्यादा होता है, गुस्सा आता है, जिनको चश्मे की शिकायत है, जिनको अनिद्रा की समस्या है, नींद नहीं आती है, जिनको दौरा पड़ता है, जिनकी याददाश्त कमजोर है, वो हर व्यक्ति भ्रामरी प्राणायाम रोज 5 से 10 बार अवश्य किया करें। आइए हम लोग उद्गीर प्राणायाम करते, सीधे बैठे रहें, गहरी सांस भरते हुए 3 बार पावन ओंकार नाम का जाप करते हैं।
कुछ देर हम शांत रहते हैं। मन को बिल्कुल एकाग्रचित करिए, आंखों को बंद ही रखते हैं। 5 से 10 सेकेंड आप बिल्कुल शांत रहें। फिर हम और आप अपनी दोनों हाथों को पार्श्व भाग से खोलते हुए एक साथ ऊपर की ओर लाते हैं, शुभ संकल्प करते हुए कि इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, इस सृष्टि पे जो भी दिव्य औषधियां, जो दिव्य वातावरण है, आनंदमय ऊर्जा एवं शक्ति के स्रोत है, वो सब हम लोग अपनी हाथों में कलेक्ट कर रहे हैं। और फिर इसे धीरे धीरे आप नीचे ले आए, हाथों में आप थोड़ा और तेज करें, रश करें। फिर इसे अपनी फेस पे लगाएं, मुखमंडल पे लगाएं, पूरे शरीर से गले से होते हुए धीरे धीरे चेस्ट नीचे आए, पेट से होते हुए नाभि चक्र से नीचे की ओर आए, थाई से होते हुए हाथों को पूरे शरीर से स्पर्श कराएं। और फिर धीरे धीरे हम लोग हाथों को ध्यान मुद्रा की स्थिति में लाते हैं। और अब आप सहजता पूर्वक अपनी आंखों को खोल दीजिए। तो आज हम लोगों ने पेट की बल लेट करके, बैठ करके थोड़ा योगाभ्यास किया, प्राणायाम किया हम लोगों ने, और भजन के साथ प्राणायाम किए। तो बहुत जरूरी है, भजन के साथ, सत्संग के साथ योग हो तो और भी आनंद आता है। भक्तिमय योग, सत्संगमय योग। और हम लोग प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा अपने लिए जरूर निकालें, क्योंकि अगर हमने अपने जीवन में थोड़ा समय अपने लिए नहीं निकाला तो फिर हमारा जीवन बिल्कुल बेकार हो जाएगा। क्योंकि बहुत ज्यादा दिन तक भगवान ने जो हमारे अंग प्रत्यंग को अभी बलिष्ठ बना के रखा है, यह जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे ही बना रहे, क्योंकि जैसे प्रकृति का नियम है वो हमेशा बदलता रहता है, स्वभाव है, वैसे ही व्यक्ति का भी शरीर धीरे धीरे बदलता रहता है, उसका सोच बदलता रहता है, उसका मन, उसका विवेक, उसकी वाणी बदलती रहती है। तो हम लोगों को योग से जुड़ जाना है। जो अभी भी नहीं जुड़े हुए हैं, जो इस लॉकडाउन में भी अगर उन्होंने योग के लिए समय नहीं निकाला, खुद को जानने के लिए समय नहीं निकाला, योगाभ्यास प्राणायाम को नहीं किया, एक्सरसाइज को नहीं किया, तो पूरे जीवन में वो कभी योग को सीख नहीं सकते हैं। क्योंकि इससे बढ़िया अवसर आपको घर में रहने का नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त समय है। देश ऐसी विपदा में इस समय है कि हर किसी को घर में रहना पड़ रहा है, तो हम लोग कम से कम घर में है तो उसका भी लाभ लें, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। कहते हैं इंसान के जीवन में हर क्षण का एक महत्वपूर्ण पल, एक हमारा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक क्षण जो हमारे लिए है बेशकीमती है। हम अगर अपनी इस बेशकीमती क्षणों को गवा देंगे तो फिर हमारे पास पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं रह जाए। तो हम चाहते हैं कि जो भी भाई लोग अभी योग से जुड़े हैं, हम MDBTI इंडिया के परिवार के फ्रेंचाइजीज के जितने भी सदस्य हैं, उनसे भी हम प्रार्थना करते हैं, उनसे हम निवेदन करते हैं कि वो लोग भी कम से कम इस समय तो आकर के जुड़े, हम जुड़े, हम सीखें, हम दूसरों को भी सिखाएं, सेवा भी करें। हम बैठे बैठे भी लोगों की सेवा कर सकते हैं। 1-2 प्राणायाम हम सीख करके, 1-2 आसनों को सीख करके हम दूसरों को भी बता सकते हैं। यह भी एक पुण्य का और सेवा का कार्य होगा। तो हम चाहते हैं कि जो जुड़ गए उनको हमारे हृदय की अनंत गहराइयों से MDBTI इंडिया परिवार की ओर से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। उनका जीवन हमेशा प्रसन्नतामय रहे, वो जीवन में पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे, निरोगी रहे और जीवन को कृतार्थ करें। और जो भाई बहन अभी भी नहीं जुड़े हुए, उनका मेरी तरफ से विनम्र निवेदन है कि अभी भी समय है, वो फिर से जुड़ जाए और इस योग की विद्या को, योग की साधना को अपनाएं और उसका लाभ लें। तो आज के लिए इतना ही। कुछ भाई बहन कल भजन के लिए लाइव थे, जिन्होंने कहा कि आज फिर से एक भजन का अवसर मिलना चाहिए। तो हम अपने तमाम साधक भाई बहन जो अभी जुड़े हैं, हम आपको भजन सुनना है तो आज शाम को फिर आप 5 बजे फेसबुक पर लाइव आइएगा। मैं योगाचार्य योगी ज्वाला सिंह आपको लाइव फेसबुक के माध्यम से कई भजनों, जो भजन के संग्रह हैं, भक्तिमय योग का आनंद हम सभी लोग मिल करके लेंगे, क्योंकि उन भक्तिमय योग में हम लोग ईश्वर का भी ध्यान करेंगे। तो जो भाई बहन अभी और भी भजन सुनना चाहते हैं, वो शाम को 5 बजे योगाचार्य योगी ज्वाला सिंह फेसबुक सर्च करें और आप लाइव 5 बजे मिलें। इसी के साथ आज की कक्षा का यही समापन होता है। सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आइए हम लोग सीधे बैठ जाते हैं। गहरी सांसों के साथ हम लोग शांति शांति
शांति। सभी के अंदर विराजमान उस परम सत्ता को कोटि कोटि प्रणाम। हे प्रभु, सबको सत्य बुद्धि दीजिए, सबको विवेक दीजिए, सबको स्वास्थ्य व आरोग्य दीजिए, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। ओम शांति। जय श्री कृष्ण।